नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन के क्रम में यह 109वां वीडियो है सामान्य अध्ययन का। पहला प्रश्न देख लीजिए। हाँ, इसके पहले जो लोग नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ और शेयर करें। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर अगर हम विचार करेंगे तो पहला जो कह रहा है कि गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवताओं की मूर्तियों से साम्य रखती हैं। और यह कहा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यूनानी संस्कृतियों के संपर्क में आने से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। कौन सा कथन इनमें से सही है? कौन सा कथन सही है? अगर गांधार शैली की बात करें तो इसमें जो बुद्ध की मूर्तियां हैं यूनानी देवताओं की मूर्तियों से समानता रखती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यूनानी संस्कृतियों के संपर्क में आने से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, ये भी सही है। अगर दोनों सही हैं, दोनों सही के हिसाब से सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं इनमें से? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था कहा जा रहा है। सिंगापुर में तो गठन हुआ नहीं इसका। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। सही है, ये नंबर सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की थी। कहाँ व्यतीत की थी? श्रावस्ती में। कथनों में से कौन से कथन गलत है? उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है? कौन से कथन गलत होंगे? तीसरा नंबर है। कौन सा है? तीसरा नंबर। वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों कथन गलत है। कह रहा है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था। ऐसा नहीं है, लिच्छवियों के गणराज्य में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? मल्ल के गणराज्य में, मल्लों के। ठीक है। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की थी। ये श्रावस्ती में नहीं हुई, बल्कि कहाँ हुई? वैशाली में। वैशाली में जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? वैशाली में व्यतीत की। और महापरिनिर्वाण कहाँ, किस राज्य में हुआ इनका? मल्लों के राज्य में हुआ। हिसाब से दोनों कथन गलत है। गलत वाली बात कही जा रही तो सी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, एम के गांधी चंपारण आंदोलन, एम सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चौथा नंबर है। तो एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन ये नहीं शामिल थे। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, शामिल थे। एम के गांधी चंपारण आंदोलन में थे। और एम सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में, ये भी सही है। एम ए जिन्ना ये वाला सही नहीं है। एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन में नहीं, बल्कि इसमें कौन कौन लोग थे? अबुल कलाम थे। अबुल कलाम थे। और कौन थे? जफर अली खां, मोहम्मद अली थे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। नहीं है के हिसाब से डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन है? देखें क्या है इसमें।
खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर है 5। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुने जाते हैं प्रधान लोग। पंच। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए हैं, इनमें से कौन कहाँ है? नरोरा कहाँ स्थित है? कलपक्कम कहाँ स्थित है? इसको सही से स्थित है। यहाँ पर कूट के हिसाब से थोड़ा रह गया है मिलान करने से। 6ठा नंबर। नरोरा कहाँ है? कलपक्कम कहाँ है? नरोरा जो बुलंदशहर में है, कहाँ है? वो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। कलपक्कम तमिलनाडु चले जाएंगे। और नंगला, नंगला कहाँ हो जाएगा? कौन सा नंबर है? ठीक है, इतना ही रखिएगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी पौने पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है? जो पौने हैं पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है। व्यापारिक पौने, ध्रुवीय पौने, पछुआ पौने या मानसूनी पौने? कौन सी रहेंगी? ये पछुआ पौने रहेंगी। किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? निम्न में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। किसकी है? 8वां नंबर है भाई, कनाडा की है, सर्वाधिक लंबी है। 3,12,000 मील है इसकी। किसकी है? कनाडा की। बी नंबर सही हो गया। 9वां देखेंगे, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय शिवालिक, शिवालिक और ब्रह्म हिमालय। किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय। नवे का कौन हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो यह दक्षिण हिमालय की अगर बात करेंगे, लघु हिमालय श्रेणी महान हिमालय श्रेणी के दक्षिण में, उसके समानांतर क्या रहेगा? विस्तृत है। चौड़ाई जो है 80 से लगभग 100 किलोमीटर की है और ज़्यादा नहीं है। कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। धौलाधर, नांग टिब्बा, पीर पंजाल, महाभारत और मसूरी सम्मिलित है इसमें से। दसवां प्रश्न देख लीजिए, इल्बर्ट विधेयक 1833 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इल्बर्ट विधेयक था जो 1833, इसके संबंध में विचार करना है। इसे लॉर्ड रिपन या लिटन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। इसका उद्देश्य यूरोपीय के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना था। निम्न में से कौन से कथन? केवल एक, केवल दो, एक और दो। 10वां प्रश्न है, 10वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो इल्बर्ट विधेयक 1833 की अगर बात करें, इसका उद्देश्य था यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, ये था।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्योतिबा फुले ने उच्च जाति और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा हो गया, बाल विवाह और जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे। निम्न में से कौन से कथन सही? 11वां प्रश्न का कौन सा सही है? अगर हम दोनों की बात करें तो ज्योतिबा फुले जो उच्च जाति और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करते रहे, और दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जाति व्यवस्था के विरुद्ध ये भी रहे। दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप के को दो भागों में विभाजित करता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको दो भागों में विभाजित करता है क्या? कैसियस को पर्वत, क्वीन मॉड पर्वत, यूराल पर्वत, इनमें से कोई नहीं। 12वां नंबर है, क्वीन मॉड पर्वत जो अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करेगा, बी नंबर सही है। कौन सा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? क्या है? चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ताप्ती का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, एब्रो डेल्टा। 13 नंबर, नील नदी का डेल्टा जो है चापाकार है। सामर झील राजस्थान के निम्न नगरों में से किसके निकटतम है? सामर झील जो है राजस्थान के निम्न नगरों में से किसके निकटतम है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। 14 नंबर, जयपुर, सॉरी, सामर झील राजस्थान के किसके निकट है? जयपुर के निकट है। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ युग्म दिए हैं, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? राजवंश है इसके सिक्कों की धात में ये। जो कुषाण है वो स्वर्ण एवं ताम्र बनाया। गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत बने। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के बनाए। और कलचुरी वंश के लोगों ने क्या किया? स्वर्ण, रजत एवं ताम्र बनाए, ये कहा जा रहा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर है 15। सातवाहन शीशे के सिक्के तो बनाए, गलत हो जाएगा। कुषाणों ने स्वर्ण एवं ताम्र बनाया, गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत बनाया, और कल्चर लोगों ने क्या किया? स्वर्ण बनाया, रजत बनाया और ताम्र भी बनाया। नहीं है के हिसाब से सी नंबर सही हो जाएगा, सातवाहन। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा राज्यों में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? राज्य में संवैधानिक आपातकाल की जब स्थिति हो, राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आएगा? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, विधायी शक्ति के अंतर्गत, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत, या वित्तीय शक्ति में शामिल रहेगा? फिर ये कार्यकारी शक्ति में जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ घटनाएं घटित हुई, उन पर विचार करना है। चौरी चौरा कांड, पार्लियामेंट सुधार, दांडी यात्रा, मंटेगू चमस्फोट। सही कालक्रम इसका, सही कालक्रम के रूप में इसको व्याख्यायित करना है। कौन सी घटना किस वर्ष हुई, ये बताना है। पहला है चौरी चौरा है इसमें दिया। जो चौरी चौरा हुआ है 1922 में हुआ। और पार्लियामेंट सुधार ये 1909 में हुआ। अगला, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में हुई, मार्च में।
और मोंटेगू चेम्सफोर्ड 1919। इस हिसाब से अगर बात करेंगे तो कौन सा इसमें सही रहेगा? प्रश्न नंबर है 17। कौन सा नंबर है? 17। बी नंबर सही हो जाएगा। 2 सही है, फिर 4 है, फिर 1 3, ये वाला। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? जो बगदाद के अंतिम खलीफा थे उनका नाम सिक्कों पर अंकित किया गया, लेकिन किसने ऐसा कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन थे भाई? इल्तुतमिश ने किया ऐसा। विश्व में यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का बृहद भंडार कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में या दक्षिण अफ्रीका में? कनाडा में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। विश्व विरासत संधि 1972, जैव विविधता संधि 1992, रामसर समझौता 1976 और कार्टाजेन प्रोटोकॉल 2000। कौन सा सही सुमेलित नहीं? रामसर समझौता 1976 नहीं है, ये गलत दिया है। रामसर साइट्स घोषित की जा रही। विश्व विरासत संधि 1972 ये सही। जैव विविधता संधि 1992 रहेगी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये 2000 में है। बात हो रही है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। जो 1971 है रामसर समझौता। चुनाव आयोग का निम्न में से कौन सा कार्य है? चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या हैं इसमें से दिए हैं। कौन कौन से कार्य होंगे, किसका है? निष्पक्ष चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। 21वां, ये सभी काम करता है चुनाव आयोग। निष्पक्ष चुनाव भी करवाएगा, मान्यता भी देगा और चिन्ह भी आवंटित करेगा। निम्न में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? क्यों, कौन है? भूबद्ध है। लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर। 22वां, डी है अरल सागर, भूबद्ध है, अन्य किसी से नहीं जुड़ा है, तभी तो सूख रहा है। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी ने किया ऐसा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया कर्जन, एल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है कर्जन, ये गलत है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, एल्बर्ट बिल रिपन और पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स। आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ये सही जवाब क्या रहेगा, ये बताना है। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अटॉर्नी जनरल की किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा की जाएगी, मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, डी नंबर। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन से प्रावधान किए गए? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली, प्रांतों में द्वैत शासन, ए और सी दोनों। कौन सी व्यवस्था की गई है 25 के हिसाब से? 1919 के अंतर्गत क्या रहेगा? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था तो किया, द्विसदनीय व्यवस्था हुई केंद्र में, और प्रांतों में द्वैत शासन भी
दैत शासन भी रहा, सी नंबर। अगर इस हिसाब से हम बात करेंगे तो डी दोनों सही हो जाएंगे। ए और सी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या राज्यसभा के? किसके प्रति रहेगी? लोकसभा के रहेगी। निम्न में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। किसके अंतर्गत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई भारत में? सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1935। वैसे भी कहते हैं कि संविधान में बहुत सी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। जो है वुड डिस्पैच समिति द्वारा निम्न में से कौन सी सिफारिश की गई? वुड्स डिस्पैच समिति के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? सहायता अनुदान व्यवस्था की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ए और बी दोनों, या शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, ये कहा गया। क्या कहा गया? वुड्स डिस्पैच ने कहा कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी होना चाहिए। इसका लाभ भी मिला वैसे। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार या व्यक्ति रूप चरित्रों पर अधिक बल दिया? इसका लाभ एक यह है, ऊपर वाले में अंग्रेज लोग अंग्रेजी ही जानते थे और वो जो भी चीज़ें बनाते थे अंग्रेजी में ही हुआ करती थी, तो भारतीयों को इससे जानने का मौका मिला। भारत के लोग भी अंग्रेजी पढ़े लिखे और आगे जाने का मौका मिला। जिस प्रकार शूद्र लोग भी पहले संस्कृत नहीं पढ़ते थे, तो उस वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ होगा, और फिर संस्कृत जाने लगे तो उसमें संस्कृत में क्या लिखा है उनके ग्रंथों में, कुछ ऐसे भी बीच में ग्रंथ बना दिए गए समय के अनुसार, तो लोग जान गए, फिर समस्याएं बनी, उसमें फिर सुधार किया समय समय पे ये चीज़ें। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारा या व्यक्तिक रूप चरित्रों पर अधिक बल दिया? किसने? जहांगीर ने। सचित्र जो पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर क्या किया? चित्रधारा व्यक्तिक रूप चरित्रों पर अधिक बल दिया, जहांगीर ने। किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया तो किस मुगल सम्राट के काल में? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां या अंग्रेज? जहांगीर के। किसमें? जहांगीर के शासनकाल में प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है? गर्म सागरीय धारा कौन सी है इनमें से? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुला धारा या पेरू की धारा? कौन सी गर्म धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है गर्म धारा है। कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे कौन? एन गोपाला स्वामी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सॉरी, और या फिर ऊपर दोनों, या सरदार पटेल? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, लेकिन समिति के सदस्य अन्य थे, कौन थे? 32 बताइए। एन गोपाला स्वामी भी थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। तो ए और बी दोनों रहेंगे, सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो गया? सी नंबर। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम था?
जो समसामयिक मराठा संत थे शिवाजी के, वो कौन थे? उनका क्या नाम था? संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकानाथ, संत तुकाराम। प्रश्न नंबर 33 है। संत तुकाराम थे शिवाजी के गुरु कह लीजिए। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन जो थे उनमें संतों का योगदान क्या रहा है? धार्मिक सद्भाव पैदा किया राष्ट्रीय एकता में, हिंदू और मुसलमानों की एकता में, सामाजिक सद्भाव में। क्या था? धार्मिक सद्भाव पैदा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे बताओ? किसको देंगे? राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या सभापति को? 35 बी। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। सभापति किसको कहते हैं बताएंगे? सभापति कौन होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।